जी। तो पहले पहले इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट के आप जो कंटेंट है उसकी फेयर कॉपी बनाए, फेयर कॉपी बना ली। उसके बाद आप लोगों को डेली बेसिस पे कंस्ट्रक्ट CRQs एंड ERQs। ERQs पे हम बाद में जाएंगे, बट आप लोगों को अभी के लिए क्या करना है, CRQs डेवलप करने हैं। कहाँ से कंस्ट्रक्ट करने, फ्रॉम द कंटेंट, फ्रॉम द स्लाइड्स। जो स्लाइड्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उन स्लाइड से आपको CRQs कंस्ट्रक्ट करने हैं। अब ये क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ये बाद में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दिस हम आप लोगों को असाइनमेंट सबमिशन के लिए जो है ना प्रोसेस जरूर होनी चाहिए, याद रखिएगा। पहला आपने फेयर कॉपी पे कंटेंट लिखी, दूसरी जो है ना आपने CRQs कंस्ट्रक्ट किए, तीसरा काम करना है क्या कि रिवीजन करनी है, जो मैं पढ़ा हूं उसकी रिवीजन करनी है, रिवीजन ऑफ द मटेरियल। ये डेली बेसिस पे टास्क है आप लोगों का। उसके बाद क्या करना, असाइनमेंट्स में इंस्ट्रक्शन तो इसके अंदर जो है ना, आप असाइनमेंट को जो है ना नीट एंड क्लीन बनाए, मेक नीट एंड क्लीन असाइनमेंट। मैं नीट और क्लीन दोनों सेम ही वर्ड है, सिनोनिम है, बट ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल साफ साफ लिखें, ताकि आप लोगों को जब ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ आप लोगों को असाइनमेंट ये फेयर कॉपी, ताकि जब आगे चल के हम जो है ना क्लासेस, जब रिवीजन क्लासेस चलाएंगे या आप लोगों को आगे चल के जो है ना ये हर एक लिहाज से हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसके बाद आप लोगों के जो है ना आगे फ्यूचर में लेक्चरर के वैकेंसीज आने वाले हैं, HM के वैकेंसीज आने वाले हैं। तो आप एक दफा असाइनमेंट बनाते हैं और उस असाइनमेंट के बाद जो है ना आपके सारे जो चीजें हैं ना वो हो जाएंगी। तो एक क्लीन और एक प्योर असाइनमेंट बनाएं। और उसके बाद ये जो असाइनमेंट्स हैं ये आपके डेली टास्क हैं, इस पे मुझे जो है ना आप लोग ना पूछिएगा कि सर कैसे बनाए क्यों बनाए। यहाँ पे सिर्फ CRQs बनाने, CRQs अटेम्प्ट नहीं करने, जैसे मैंने कल आप लोगों को अटेम्प्ट करवाए थे ना। राइट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, राइट ओनली CRQs। क्या बनाने हैं आपको, डेवलप, क्या क्या डेवलप करना है, डेवलप ओनली CRQs, ओनली CRQs, बट डू नॉट अटेम्प्ट, बट डू नॉट अटेम्प्ट। ये मैं सिंपल इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि जो है ना टाइम भी ध्यान ना हो। तो यहां तक क्लियर है चीजें? हेलो जी जी क्लास, सर। यस सर। जी कंफर्म जी है? सर क्लियर। जी। अब यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई तो उसके बाद जो है ना अब हम करेंगे यहाँ पे रिवीजन सेशन, कंटेंट रिवीजन सेशन करेंगे, ठीक है जी। अब ये 10 मिनट पहले वाले आप लोगों ने मेरे 10 मिनट और हो गए, कितने मिनट खा गए, दो 4 मिनट मेरे और खा गए आप लोग। आप लोग मेरा टाइम लेंगे तो मैं आप लोगों का जो है ना टाइम लूंगा, ठीक है। तो हमारा एक फिलोसफी है, दैट इज कंटेंट इज किंग। अब आते हैं किंग के बारे में, पूछते हैं कि भाई बादशाह को आपने कितना जो है ना याद किया, कंटेंट इज किंग। तो कंटेंट के बारे में अब आप लोगों से मैं पूछूंगा। तो यहाँ पे आप लोग रेज हैंड करें कि कौन कौन लोग जो है ना पढ़ के आए हैं भाई, इसके लिए कंटेंट कौन कौन रिवाइज करके आए क्लास में से। जी कोमल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी? कोमल, कोमल, उर्दू में बताएं, सिंधी में उर्दू में बताएं तो बेटर है, या जी इंग्लिश जी में सर। उर्दू में बताएं, दोनों में से एक में बताएं, यस उर्दू सर। और इंग्लिश में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, जो जी जी सर अप्रोच जो है वो एक सर अप्रोच जो है वो एक फिलॉसफी है जी कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम किस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपने चार अप्रोचेस हमें बताई थी: टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच एंड इंटरैक्टिव अप्रोच। कि हम किस अप्रोच को अ, अपनी फिलॉसफी पे लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसको टीचिंग कर स्ट्रेटजीज लेते हैं कि हम टीचिंग को कैसे जो है ना इफेक्टिव बनाएं। उसके लिए हम टीचिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं। और टीचिंग फिलोसॉफी एक गाइडिंग है कि हम कैसे लर्निंग को अकर करें। जी, ये एक जबरदस्त। ब्रॉडर टर्म है। और जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है वो एक प्लान है फॉर द हम्म, टीचिंग। चलें जी, ग्रेट तो चिराग इसके आप। बाद जी जी
जी सर। उसके बाद जो हर एक टीचिंग अप्रोच के लिए उसके मुताबिक हर एक अलग स्ट्रेटजी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेक्चर मेथड टीचर सेंट्रल ले रहे हैं अप्रोच के मुताबिक, तो हमें जो है ना लेक्चर मेथड चलाना होगा, क्योंकि हम बच्चों को इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं करेंगे। अगर हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ले रहे हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंटेशन लेंगे, क्विज लेंगे, जिक्सा करवाएंगे, रोल प्ले करवाएंगे बच्चों को, जैसे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेंट हो। जबरदस्त, ग्रेट। सब्जेक्ट सेंटर्ड कोमल। अप्रोच में है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम कंटेंट को देखेंगे, जो हमारे पास मटेरियल मौजूद है, जो हमारे पास नॉलेज मौजूद है, हम उसको देखेंगे। इंटरैक्टिव फोकस ऑन डायलॉग एंड कोलाबरेशन के स्टूडेंट्स को हम साथ लेकर कैसे काम करते हैं। चलें जी, उसके ग्रेट। बाद सर हमने पढ़ा था कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक जो है नहीं, बस ना इतना काफी है। इम्प्लीमेंटिंग कोमल, पार्ट। कोमल, कोमल, थैंक यू सो मच। जी कोमल, जी थैंक यू सर। सो मच। इतना काफी है, अब जी दूसरों जी को थैंक यू। पूछिए। जी। जी जी सर सिराज, थैंक यू सो जी जी मच। सिराज, आप मुझे बताएं, जो है ना, पांच कोई भी जो है ना वो टीचिंग स्ट्रेटजीज बताएं मुझे। सिराज, पांच टीचिंग स्ट्रेटजीज बताएं। क्वेश्चन को समझिएगा। पांच स्ट्रेटजीज बताने बस। टेल मी एनी 5 टीचिंग स्ट्रेटजीज। सिराज, आपने हैंड रेस की? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी। सर सर आवाज आ रही है? जी जी, आ रही, बताएं। सर वो पांच लेक्चर मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी मेथड, रोल प्ले। सर मैं सही हूँ? जी बिल्कुल, आप करेक्ट है। अब सिराज, पांच ये हैं, तो ये पांच के बाद आप टीचिंग स्ट्रेटजी जो है ना उसके अलावा भी मैंने पढ़ा है, तो आप 5-10 दूसरे भी लिख लें ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है जी। सिराज, वेल वेल डन। ठीक जी। है सर। व्हाट इज टीचिंग? कौन बताएगा मुझे टीचिंग क्या है? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी फ्रॉम द क्लास? जस्ट रेज योर हैंड। हैंड रेज करे तो पूछूं ना आप लोगों से। हैंड रेज करे प्लीज। जी, कोमल, आपके अलावा कोई रेज करे। कोमल ने बता दिया, उसके अलावा कोई और बताए क्लास में, सबसे पूछूंगा मैं। ये सबके लिए है। जी, सैरिश आप सर बताएं। सैरिश आप बताएं, सैरिश। जी, और कोई बताए? सर कैन आई? जी जी, प्लीज। सर टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पे हम नॉलेज मतलब गेन करते हैं, हम अपनी स्किल्स वगैरह को शो करते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हमारे पास मौजूद हैं। अब उसके दो तरीके होते हैं, हम किस तरीके से अपनी नॉलेज को बताते हैं, बच्चों तक पहुंचाते हैं। या तो हम कोई भी एक्टिविटी करवा दें, ठीक है, या तो हम कोई भी मतलब उनको टॉपिक दे दें, उस पर एक्सप्लेन करें। हमारे पास दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। अब आर्ट के जरिए हम क्रिएटिविटी बच्चों में पैदा कर सकते हैं, मतलब उनको हम कोई भी एक जगह देंगे तो उसके लिहाज से वो गेन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट से भी वो चीजें अच्छा जी, गेन कर सकते हैं। सिराज, एक और मिनट, जो एक मिनट। साइंस होती सिराज, है सिराज, आप खुद को जो है ना ये हैंड डाउन करें। और दूसरे लोग जो है ना, जी जी। सर, और जो साइंस होती है उसमें हम ये बताते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अब उसमें हम जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या आर्ट वगैरह दिखाते हैं, उसके जरिए से हम ज्यादा एनवायरमेंट से बच्चे गेन कर सकते हैं नॉलेज को, ठीक है। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम ट्रेडिशनली बच्चों को पढ़ाएं या मॉडर्न तरीके से बताएं, दैट्स ठीक दैट्स है। इनफ, अब एक इनफ, 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 अफीरा, थैंक यू सो मच। अब मैं दूसरे किसी से पूछता हूँ, ठीक है जी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग? कौन बताएगा मुझे, दोनों में से क्या डिफरेंस है दोनों में? सिराज, आप नहीं, अस्सलाम दूसरा वालेकुम। बताए। दूसरा कोई, सिराज आप नहीं, दूसरा कोई क्लास में बताए। सिराज आप नहीं। जी, प्रे आप बताएं, प्रे। जी जी, प्रे आप बताएं, प्रे। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जी सर। जी जी, ट्रेडिशनल बताएं। ट्रेडिशनल टीचिंग जो होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है। और सर मैं बताऊं। जी जी, बताएं, मैं सुन रहे हैं आपको। सर ट्रेडिशनल टीचिंग जो होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, और जो मॉडर्न टीचिंग होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग तो वो टीचर सर का आवाज वो रोल नहीं ज्यादा है। होता सर है। ट्रेडिशनल टीचिंग और में जो मॉडर्न टीचर होता है वो नॉलेज गिवर होता है, और स्टूडेंट लर्निंग में बच्चे अच्छा खुद जी, अपनी आप एक्टिविटीज के शमीम थ्रू आप सीखते बताएं। शमीम, सॉरी, आप एक लिखे ना, समिया। हैं। समिया, आप एक नाम लिखिए। ओके शमीम में गुल्ले, शमीम इतना बड़ा ना, सिर्फ सिंपल लिखें ताकि मुझे याद हो। समिया आप बताएं। ओके जी ओके जी। सर। सर मैं बताऊं। सर टीचर सेंटर्ड में जो ट्रेडिशनल टीचिंग में जो टीचर होता है वो नॉलेज गिवर होता है, और ट्रेडिशनल वो एडवांस टीचिंग में या उसमें, सॉरी, ट्रेडिशनल है
मॉडर्न मॉडर्न टीचिंग। मॉडर्न टीचिंग में जो बच्चे होते हैं वो एक्टिविटीज के थ्रू उनकी कॉग्निटिव स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप की जाती हैं। चलें जी, ग्रेट जी। कोमल आप बताएं, कोमल कोमल। अस्सलाम तो मैं वालेकुम। बताऊं? जी जी जी। सर जो लेवल ये है। ट्रेडिशनल वे है, सर मैं यस यस, प्लीज आप सर बताएं। जी सर, जो ट्रेडिशनल वे है टीचिंग का, उसमें क्या है कि वो टीचर सेंटर्ड है। उसमें सिर्फ टीचर ही मोस्टली 70% इन्वॉल्व होता है। और उसमें रोट मेमोराइजेशन होता है, फोकस होता है कि बच्चों को याद ज़्यादा करवाया जाए। और उसमें जो ना फिक्स्ड करिकुलम होता है और फ्लेक्सिबल कम, बिल्कुल भी कम होती हैं। और उसके बाद पैसिव होते हैं लर्नर्स। और जो मॉडर्न है, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट्स 70% इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद उसमें जो है ना क्रिएटिविटी होती है, कोलाब्रेशन होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। कैरिकुलम हमारा डेवलप होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है वो। और स्टूडेंट्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। चलें जी। अच्छा, एक एक और बात, अगर जिनको भी जो है ना वर्बली बोलने में मसला आ रहा है, तो दे कैन राइट इन द टेक्स्ट एज वेल। आप लोग जो जो बात नहीं करना चाहते ना, किसी को हेजिटेशन भी है, सब तो टाकेटिव नहीं, तो जी जिनको नहीं सर। तो वो उसमें भी टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक सबको बोलना तो सबको है, बट एक दो दिन लगेगा मुझे समझने में आप लोगों को ना। फिर मैं असाइन कर जी दूंगा कि सर। कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे फयाज आप बताएं, फयाज। फयाज, फयाज व्हाट इज लर्निंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग? फयाज आप दोनों बताएं, फयाज। चले, फयाज मेरे ख्याल से क्लास में नहीं था। तो जी फिर आप बताएं, फिर। लर्निंग जो है वो एक परमानेंट चेंज है जो हमारी बिहेवियर में आता है जब हम कोई भी नॉलेज वगैरह गेन करते हैं। हम्म। ठीक है। और उसमें जो है हम मतलब एक्सपीरियंस वगैरह इससे चीजें जो है हम उसमें गेन कर सकते हैं। उसके मतलब अलग अलग किस्म के होते हैं। एक होता है इंसिडेंटल, मतलब जो हमारा अनप्लेन्ड हो, मतलब वो बना हुआ नहीं होता, किसी भी टाइम हम कहीं से भी कोई भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और एक होती है इंटेंशनल, जैसे कि हम आपके पास क्लास ले रहे हैं तो ये हमारा इंटेंशनल पर्पज है, मतलब प्लानिंग हुई हुई है हमारी कि हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लर्निंग है। लर्निंग के जो है ना वो हमारी लर्निंग पूरी लाइफ में होती रहती है, कोई भी स्टेप नहीं होता जहाँ पे हमारी लर्निंग रुक जाए। जी। उसके अलावा बताएं, पेडागोजी और एंडागोजी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस विद पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी? पेडागोजी जो होती है वो आर्ट, वो एक तरीका होता है टीचिंग का, जो मतलब हमारी चाइल्ड के लिए यूज होता है, मतलब हम कह सकते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग फॉर साइंस। और एंड्रागोगी जो होती है वो आर्ट ऑफ टीचिंग ऑफ एडल्ट होती है। जी। ठीक है। मतलब जो हमारी पेडागोगी होती है उसमें हम कहते हैं कि हम डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जैसे हमारे प्राइमरी बच्चे हैं हम पे डिपेंडेंट है, हम उनको नॉलेज देते हैं, जब हम उनको ग्रेड्स वगैरह देते हैं तो वो खुश होते हैं। ठीक है। मतलब उनकी बाहर से उनको खुशी मिलती है। और जो हमारे एंड्रागोगी होते हैं वो हम हैं, खुद हैं। हम खुद जो है एंड्रागोगी में आते हैं, मतलब हमारी कैरियर ग्रोथ वगैरह जो होती है या हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है उसके जरिए से जो हमें अचीवमेंट मिलती है उसको हम कहते हैं एंड्रागोगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब जैसे आप बता रही हैं ना, तो जो लिखना हो ना आप लोगों का, तो मैं एक एक और यहाँ पे असाइनमेंट में आप लोगों को मुझे बात में बताना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा। आई एम राइटिंग हियर। सो टेक हेल्प, टेक हेल्प फ्रॉम एआई, लाइक चैट जीपीटी। एआई से आप भली हेल्प लें, बट ऑलवेज राइट इन यूर ओन वर्ड्स। क्या लिखना है? ओन वर्ड्स में लिखना है। हमारा मेरा काम ही है सारा दिन चैट जीपीटी से, मैंने 2023 से चला रहा हूँ, दिन रात चल रहा हूँ चैट जीपीटी से। ये सारे एआई के टूल्स है ना, मेरा इनके साथ दामन चोली का हाथ है। तो आप लोग जो एक वर्ड भी लिखते हैं, एक सेंटेंस भी, तो मैं वो पकड़ लेता हूँ आप लोग एआई से। तो क्या याद रखना है? एआई से हेल्प लेनी है अगर आप लोग को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा समझ में तो। बट बट नेवर रिलाई ऑन चैट जीपीटी। क्योंकि आपको जब आईबीए पे जाएंगे ना, वहां पे कॉन्सेप्ट है, जो ये मैं फोकस किस चीज पे कर रहा हूँ, इस कंटेंट पे इसलिए कर रहा हूँ। मेरा मेथड डिफरेंट है आप लोग दूसरों से जो भी हो ना, वाट एवर द केस, बट माई केस इज डिफरेंट। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, और यही है मेरा मेथड, ताकि आप लोगों को कल को सारे चीजें याद। तो एआई से हेल्प लें,
बट एआई के थ्रू सब चीजें ना राइट करें। अब मुझे बहुत से असाइनमेंट्स मिले जिसमें एआई यूज है, तो आप लोगों ने किया होगा, अनइंटेंशनली है, कोई इशू नहीं है, डे फर्स्ट है, आप लोग सीख रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने कहा ना, आज और कल, कल के दिन के बाद आप लोगों को जो है ना सारी चीजें समझ आएगी। और प्लीज एक दफा जो क्वेश्चन है मैंने क्लास में वहां पे कर देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो जो जिसको मेरी बात समझ आ रही तो आप उसको फिर अगेन उर्दू में अपने वर्ड्स में अपने क्लासमेट्स को जो है ना वहाँ पे गाइड कर सकते हैं चैट में। और दूसरी बात, मैंने ग्रुप रूल्स शेयर किए थे आप लोगों के साथ, तो प्लीज ग्रुप रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं 2020 से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो बहुत से इश्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को जो भी इश्यूज होंगे सो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है जी। सो दैट्स योर पर्सनल इशू, वो मेरा इशू नहीं है। तो आज हमने कौन से, एक तो जो है ना इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को असाइनमेंट्स के क्लियर हैं सबको कि क्या करना है? कोई मुझे बताएगा असाइनमेंट यस सर। के असाइनमेंट में क्या जी करना है, सर। आप लोग मुझे बताएं। जी कोमल आप बताएं। जी सर जी सर, असाइनमेंट में हमें ये करना था कि जो आप कंटेंट दे रहे हैं उसकी हमें एक अच्छी सी फेयर कॉपी बनानी है। हम्म। और डेली जो स्लाइड्स हमें पढ़ाएंगे उसके सीआरक्यूज अभी हमें बनाने हैं। ईआरक्यूज की आपने कहा था, मैं बाद में बताऊंगा। और जो मटेरियल हम डेली पढ़ रहे हैं लेक्चर, उसकी रिवीजन करनी है और असाइनमेंट को अच्छा और खास बनाना है। और जो सीआरक्यूज बनाने हैं उसको अटेम्प्ट नहीं करने, जस्ट वो क्वेश्चंस हमें बनाने हैं। बिल्कुल और ऐसे एआई ही। से हेल्प लेनी है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी सेम एग्जैक्ट हमें वहां पर उतारना नहीं है। ठीक है सर, सर। इसमें मेरा सवाल जी है जी जी, कि जो क्वेश्चन आप हमें पूछिए काम जफीरा। जी जी, जो आप हमें काम दे रहे हैं, जो आप हमें स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम्म। हम वो एग्जैक्टली हम यूज कर सकते हैं या उसमें भी हम चेंजिंग ला सकते हैं? बिल्कुल, मेरी बात सुने। मतलब जो जो मेरे नोट्स है ना जी वो मटेरियल तो आपको नहीं है लिखना है। फॉर सपोज मैंने वहां पे आपको दो तीन आइडिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म कल था, बिहेवियरिज्म था। अब आप लोगों को ये जो जी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, बिहेवियरिज्म क्या है, तो आप उसके भी नोट्स वहां पे लिखे। न्यू चीज है ना, आपने नहीं पढ़ी तो उसको सर्च करके उसको लिखते जाए नोट्स में। समझ आ रही बात? जी, ठीक है। मैंने ठीक है डिस्कशन सर। कहा कि डिस्कशन क्या है तो आप लोग डिस्कशन को सर्च करते। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, तो जो मैंने तो शॉर्ट में, मुझे तो पता है, आई कैन डिस्क्राइब इन इन फुल पैराग्राफ। बट आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि टीचिंग में ये कि ये जो है ना टीचर के जस्ट स्लाइड्स होते हैं, वो थोड़ा लिखता है, एक्सप्लेन खुद से करता है। आप लोगों को क्या करना है, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है अपने नोट्स में। समझ आ रही बात? ठीक है सर। जी तो सर। ये चीज करनी है आप लोगों को। तो अभी 10 मिनट के ब्रेक होगा, उसके बाद जो है ना फिर अगेन मैं आपको फिर टीचिंग कराऊंगा कंप्लीटली, जो जो टॉपिक्स है ना आज